तो अभी क्या कि मैं जो प्रैक्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं एज पर दी मैनुअल या एज पर योर सिलेबस, ठीक है ना। तो उसमें मैं बड़ा इंफॉर्मेटिव था जो आपका फर्स्ट जो क्रॉप प्लानिंग पे था, मल्टीपल क्रॉपिंग पे था, उसका मैंने इम्पोर्टेंस भी आपको बताई थी पहले, ठीक है ना। फिर स्लाइड्स में भी बताया था। देन हमने उसमें कुछ मैथमेटिकली में जो फार्मूलाज है, कैलकुलेशंस हैं, वो भी की। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या, व्हाट डिड वी डू इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल एज पर द मैनुअल, जो जो मल्टीपल क्रॉपिंग था उसमें क्या, व्हाट वी स्टडीड इन दैट, जो फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट व्यू कैलकुलेशंस। फर्स्ट ये रोटेशन इंटेंसिटी देखी थी ना, रोटेशन परसेंटेज, what is the Yeah. rotation percentage, then cropping intensity, ठीक है ना। ये Yes, दो sir. नई चीजें थी। And दिस इज आल्सो न्यू टू मी एंड न्यू टू यू आल्सो। से निकालनी वी हैव हाउ टू कैलकुलेट दैट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट वी डिड वी नेक्स्ट, उसके बाद क्या किया था, जो हमने सोइंग वगैरह की, तो उसमें क्या देखा रिगार्डिंग दिस प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है ना। प्लांट yes, की जो पॉपुलेशन है, हाउ मच प्लांट्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर एरिया, कैसे कैलकुलेट करना है। तो जिसको कहते हैं yes, प्लांट डेंसिटी, उसको प्लांट डेंसिटी भी कहते हैं। आपको क्रॉप ज्योमेट्री दी है, एरिया दिया है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्लांट डेंसिटी कि कितने yes, प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर में आएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में और फिर देन वही कैलकुलेटेड द सीड रेट। सीड रेट जो था कि हाउ टू कैलकुलेट द सीड रेट, जो सीड रेट आपको स्पेसिफाई किया जाता है फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स, कि सीड रेट कितना होगा, तो हाउ दैट इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना। उसमें 1000 जो सीड है उसका वेट लिया जाता है। देन दे सी दी जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है ना, जर्मिनेशन परसेंटेज, देन दी एस्टेब्लिशमेंट परसेंटेज। तो इसमें बड़ा डिफरेंस है कि व्हाट्स एवर यू सो, जितने भी आप सीड्स लगाते हैं, दैट इज नॉट गारंटीड कि दे दी 100% विल जर्मिनेट। तो इसलिए उसकी जर्मिनेशन किसी की 60 होती है, किसी की 70% होती है। और जर्मिनेशन के बाद में देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ द प्लांट्स आल्सो। तो अल्टीमेटली स्टेब्लिश, जो मतलब आपने 100 सीड्स लगाए तो उसमें से 70 जर्मिनेट हुए, और 70 जर्मिनेट में भी आपके अल्टीमेटली जो प्लांट्स चले वो 60 रह गए या 50 रह गए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आउट ऑफ 100 सीड यू गॉट ओनली द 50 प्लांट्स। तो ये दीज आर द वेरी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू कैलकुलेट द सीड रेट। तो इसी बेसिस पे जो है सीड रेट निकाला जाता है। तो हमने देन वी कैलकुलेटेड दैट सीड रेट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपको दिए हैं कि रिगार्डिंग दिस जर्मिनेशन परसेंटेज, देन एस्टेब्लिशमेंट परसेंटेज। ये को आप कर रहे हैं ना, यू आर फॉलोइंग मी, कि मैं क्या आपको जस्ट yes, sir. रिपीट कर रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम Yes, sir. रिपीटिंग, ठीक है ना। और आपको ये पता भी होना चाहिए, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, दी मेजर इम्पोर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है इसमें, तो हाउ दिस सीड रेट इज कैलकुलेटेड। तो ये था कि मैं अगर हमें ये पैरामीटर्स हैं, तभी आपने देखा होगा कि जो सीड रेट पर्टिकुलर क्रॉप्स का स्पेसिफाई करते हैं, तो दे स्पेसिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, इसी के पे स्पेसिफाई करते हैं। अगर अगर आपने कभी इफ़ यू हैव सीन दी पैकेट्स, जो अगर जैसे वेजिटेबल्स का ही कोई भी मार्केट में पैकेट देखना, जो वेजिटेबल्स के सीड्स अवेलेबल हैं, या ये जो सीड बैग्स होते हैं, जो सर्टिफाइड सीड्स जो मिलता है आपको, सीड सॉरी जो फार्मर्स लेते हैं किसान मेले में, तो वो बैग के ऊपर बाहर जो लिखा होता है सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। पहले तो उसको लिखा था कि दिस इज द सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना, ये सीड जो है सर्टिफाइड किया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट ये है कि मैं उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज भी लिखी होती है कि दिस दिस हैज दी दिस मच जर्मिनेशन परसेंटेज।
और उसके बाद में मैं अकॉर्डिंग टू दैट मतलब जो सीड रेट है वो कैलकुलेट किया होता है। तो ये है। देन वी स्टडीड दी फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का हमने स्टडी किया कि जैसे मैंने कहा था कि आपको कि हम जनरली जब हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो केमिकल, पर्टिकुलर केमिकल फर्टिलाइजर की कि यू अप्लाई फॉर 26 kg ऑफ नाइट्रोजन टू दिस व्हीट क्रॉप। तो वो हम न्यूट्रेंट की बात कर रहे हैं, नॉट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डोज ऑफ द फर्टिलाइजर। क्योंकि फर्टिलाइजर की बात नहीं करते तो न्यूट्रेंट की बात करते हैं, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रेंट परसेंटेज व्हाट विल बी द डोज ऑफ द फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, और अगर अगर इफ वी हैव टू अप्लाई द 23 kg नाइट्रोजन चाहिए, तो हाउ मच यूरिया विल बी required, that on the basis of the percentage of the fertilizer that contains the नाइट्रोजन कंटेंट। तो फिर उसका हमने उल्टा भी किया कि अगर हम फर्टिलाइजर कंटेंट हमें दिया हुआ है कि दिस मच फर्टिलाइजर हैज बीन अप्लाइड, तो देन व्हाट विल बी द न्यूट्रेंट कंटेंट ऑफ दैट फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर का न्यूट्रेंट कंटेंट, उसमें नाइट्रोजन कितनी हुई, फिर उल्टा भी हमने किया था। तो ये था अप टू दिस स्टेज वी हैव डन। और फिर था कि इसमें डिफरेंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, जो आपने देखा होगा कि एक फर्टिगेशन भी था विद द इरिगेशन जो हमने डिस्कस किया, ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है ना, देन प्लेसमेंट है, बैंड प्लेसमेंट है, फोलियर स्प्रे है। तो ये जो हमने डिस्कस किए थे जो थे प्रैक्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मैनुअल। अभी हम नेक्स्ट बाकी के जो है ना डिस्कस करेंगे, वी विल गो थ्रू दैट मैनुअल। तो उसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं। ये एक्चुअल में दिस इज ये जो दिया गया है ये है कि आप ये सब चीज़ें स्टडी करें, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी आपका जो एग्रोनॉमी का पार्ट है, ठीक है ना, एग्रोनॉमी का पार्ट जो है बहुत कुछ इसमें कवर होता है, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस आपकी क्रॉप्स की, ठीक है ना, क्रॉप्स की पैकेजिंग एंड प्रैक्टिसेस। और ये हर एक की रेलेवेंस दी हुई है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पर्टिकुलर दैट फैक्टर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को भी ये अच्छा लगा मैनुअल, आई हैव गॉन थ्रू फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आपका ये तो ऑल्दो आई वाज स्टडी आई वाज गेटिंग इट स्टडीड एट तभी कॉलेज आल्सो, बट एट दैट टाइम आई डिडंट गेट दिस मैनुअल। तो मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई वाज नॉट फॉलोइंग इट कि इसमें कराना क्या है एक्चुअल में। प्रैक्टिकल तो ठीक है, प्रैक्टिकल इज इन द फील्ड, यू हैव टू रेज द क्रॉप्स, ठीक है ना, अल्टीमेटली। तो लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू हैव टू राइट डाउन समथिंग और यू हैव टू ऑब्जर्व समथिंग, तो आपको ऑब्जर्वेशंस लेनी किस तरह से है, क्या लेना है, क्योंकि पर्टिकुलर सेटअप अगर आप सिलेबस में देखो तो देर इज नो मतलब पर्टिकुलर सेटअप, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ने ये somebody has made this मैनुअल, और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम दिस प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तभी क्या है कि मैं वो विल स्टडी दी फर्दर प्रैक्टिकल्स जो उसमें है, हार्वेस्टिंग का है, ठीक है ना, देन विनोइंग है, ये हार्वेस्टिंग का मतलब जो है कैसे करना है, देन हाउ टू मेक दिस जो मार्केट में प्रोड्यूस को लेके जाना है, तो व्हाट फैक्टर्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड, ये भी उसमें दिया हुआ है। तो काफ़ी है दिस इज वेरी। फिर ये जो आप हार्वेस्ट करते हो, मैं यू हार्वेस्ट दिस क्रॉप, तो आप देखते हो कि उसमें टोटल जो ड्राई मैटर है, जैसे आप वीट का ही ले लो, यू टेक द एग्जांपल ऑफ वीट। वीट को जब आप हार्वेस्ट करते हो तो उसमें हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है ना। अब एक प्लांट है उसका टोटल वेट जो है, ड्राई मैटर वेट जो है, मतलब जैसे एक प्लांट वीट का एक आप प्लांट ले लो, तो यू जस्ट टेक वन प्लांट और उसका टोटल वेट ले लो व्हेन इट गेट्स ड्राई। जब वो हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, उसको आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करके आपने उसको पक्का फ्लोर पे रख लिया, देन यू टुक इट्स वेट,
टोटल वेट लिया उसका, ठीक है ना, टोटल वेट विद ऑल दोज ग्रेन्स, ठीक ना, जो ग्रेन्स हैं उसके बाद, तो दैट इज जील्ड, वो आपका बायोलॉजिकल जील्ड है, टोटल ड्राई मैटर जो कंटेंट आया। और फिर उसमें से यू सेपरेटेड दी जो है ग्रेन्स, जो आपने ग्रेन्स उसमें से निकाले, तो देन यू टुक द वेट ऑफ दोज ग्रेन्स, कि ग्रेन्स का वेट कितना है। तो जब ग्रेन का वेट आया और टोटल जो वेट आया, टोटल वेट में से आपने डिवाइडेड बाई ग्रेन वेट, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स परसेंटेज आ जाती है, कि आपका टोटल में से, टोटल ड्राई मैटर में से, टोटल बायोलॉजिकल मैटर में से आपका अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स यील्ड कितनी आई, हाउ मच इकोनॉमिक यील्ड यू गॉट। मतलब इससे क्या पता चलता है कि मैं ये एक्चुअल में है कि सपोज कर लो किसी कोई प्लांट है, उसकी मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत सी है, मतलब दैट हैज द मच वेजी, उसका वेट भी बहुत है प्लांट का, बट अल्टीमेटली वी आर कंसर्न्ड विद द ग्रेन यील्ड। क्योंकि देखो मैंने सो मेनी टाइम्स आई विल टोल्ड यू कि फार्मर्स का अल्टीमेट जो एम है, एम ऑफ द फार्मर इज टू गेट द मोर प्रोडक्शन, ठीक है ना। इज नॉट टू गो फॉर दी, मतलब आपको कि एरिया तो कल्टीवेट करेगा ही, एरिया अंडर कल्टीवेशन, लेकिन ही इज कंसर्न्ड विद दी क्रॉप प्रोडक्शन, कि मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन ले मिनिमम एरिया से, ठीक है ना, और उसके मिनिमम इनपुट्स लगें, मिनिमम इनपुट्स लगें, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, ठीक है ना, उसके जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, और जो उसकी इकोनॉमिक यील्ड है वो मैक्सिमम हो। अगर उसने प्लांट्स की ग्रोथ बहुत हो गई, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत हो गई, प्लांट का बायोमास बहुत हो गया, बट ही डिडंट गेट द ग्रेन यील्ड, जो यील्ड एक्चुअली में आनी है हमें, जो प्रोडक्शन आनी है, फ्रूट्स आने हैं, तो वो ना आए, तो अल्टीमेटली दैट हिज टारगेट जहाँ हिज एम जहाँ हिज ऑब्जेक्टिव इज फेल्ड। तो ये अल्टीमेटली इसके पीछे सारा घूमता है, एवरीथिंग जो जितनी भी प्रैक्टिसेस बनाई हैं, दैट इज टू गेट द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, यही है ना, दिस इज द। अगर आप जैसे फ्रूट प्लांट्स देखते हो, अगर कोई मैंगो का प्लांट देखो, लीची का प्लांट देखो, तो लीची का प्लांट तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा, उसका ग्रोथ भी बड़ी हो गई, ऊपर तक भी चला गया, ब्रांचेस भी बहुत सी आ गई, लेकिन अगर फ्रूटिंग ही नहीं आई प्रॉपर, तो इफ इट डजंट हैव द फ्रूट्स, अगर लीची नहीं आई, तो देन व्हाट इज द फन ऑफ गेटिंग दैट प्लांट, उसका जो डायामीटर है, उसकी ग्रोथ है, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये इस चीज को बताता है कि व्हाट इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द इकोनॉमिक यील्ड, जो अगर हमें इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक यील्ड जो है दैट शुड बी देयर, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, और लेकिन हमें प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो फार्मर की, और प्रोडक्शन के साथ साथ जो आजकल जिसके ऊपर इतना कुछ चल रहा है, सो मच एजिटेशन इज गोइंग ऑन, तो अल्टीमेटली उसको प्राइस भी उसका अच्छा मिले, ठीक है ना, तभी होगा ना। अगर उसकी यील्ड तो अच्छी हो गई, ही गॉट द यील्ड, गुड यील्ड, बट उसको उसको प्राइस नहीं मिला, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ही नहीं उसमें से कवर हुई, एंड ही डिडंट गेट एनी मार्जिन आउट ऑफ दैट, तो देन ही इज फेल्ड, ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, अल्टीमेटली ये सब जो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स इज इनकम। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसी पे लगी हुई है कि फार्मर शुड गेट दी बेटर इनकम, उसकी इनकम जो है, प्रोडक्शन तो नो डाउट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है फॉर दी बैक सो मेनी ईयर्स, काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आपने देखा होगा। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद उसके प्रोडक्शन, नो डाउट इज गेटिंग मोर प्रोडक्शन देन द प्रीवियस ईयर्स, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जो इनकम है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग, जो इनकम उसको इंक्रीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तभी तो उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडेप्टेडनेस बहुत हो गई है, उसके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गई है, तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसको बेटर प्रोडक्शन तो मिल रही है, लेकिन बेटर उसको जो प्राइस नहीं मिल रहा, बेटर प्राइस नहीं मिल रहा, तो उसको उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। ये जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक हम उसमें देखेंगे, मैं बोले सीधा फिर आपका है
ये वाटर वगैरह का है, वाटर जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर, तो ये भी बड़ा जुड़ी है, वेरी जुडिशियल यूज होना चाहिए पानी का। तो एक हम वो भी देखेंगे, वाटर मैनेजमेंट। देन योर वीड मैनेजमेंट, ठीक है ना। वीड मैनेजमेंट आपने देखा होगा कि वीड्स जो हैं, तो मतलब दे आर, इफ द फील्ड इज इन्फेक्टेड विद द वीड्स, तो दे compete विद द क्रॉप्स, तो क्रॉप के साथ compete करते हैं, तो दैट अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो वीड मैनेजमेंट के साथ आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वीड्स, कि इसमें आपके जो प्रैक्टिकल्स में है कि राइस के कौन से वीड्स हैं, मेज के कौन से वीड्स हैं, ठीक है ना। तो आपको पल्सिस क्रॉप्स के कौन से वीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके साइंटिफिक नेम, और फिर उसका कंट्रोल, उसका जो कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल करना है, तो दैट इज दी वीड मैनेजमेंट। फिर ऐसे ही आपका इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है। इंसेक्ट पेस्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं पर्टिकुलर के, कि क्या ये इंसेक्ट कौन सा है, और फिर उसको हाउ टू कंट्रोल दैट। और जो फाइनली है आपका, जो मैं देख रहा था उसमें फिर डिजीजेस का है, कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दी डिजीजेस। आपको उसके जो सिम्टम्स हैं डिजीज के, वो स्टडी करने हैं। और कोई पर्टिकुलर आ जाता है डिजीज का, जैसे मैं पहले भी एक बार आपका था प्लांट पैथोलॉजी का, तो मैं कह रहा था ना आपके मैम को भी, कि पहले जो डिजीज के सिम्टम देखो, देन यू शुड आइडेंटिफाई कि ये कौन सी डिजीज है। क्योंकि यहाँ आके बड़ी बात रुक जाती है। नो डाउट कि इट इज़ नॉट योर फील्ड की, लेकिन इट इज़ पोस्ट कि आपको पता होना चाहिए। यू आर द, मतलब ये नहीं है कि यू आर एक्सपर्ट इन दैट, कि आपको पर्टिकुलर, आप अगर आप प्लांट देखें तो आप डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। बट इन जनरल वे यू मस्ट नो कि ये कॉटन की कौन सी डिजीजेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ आके बात सारी फेल हो जाती है। बहुत से, सो मैनी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मतलब इवन फैकल्टी मेंबर्स, जहाँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दी डिजीज, कि ये डिजीज है क्या। अब जैसे आपका ह्यूमन हेल्थ में देखो, तो ह्यूमन हेल्थ में भी यही तो प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द प्रॉब्लम की, यू विल, आई थिंक यू विल एग्री विद मी, कि जब whenever you go to the doctor for a particular disease, तो मतलब आपका डायग्नोसिस में ही बड़ा टाइम लग जाता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर इज नॉट एबल टू डायग्नोज दैट डिजीज। तो जब तक डायग्नोज ही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द वेरी, आई थिंक यू विल बी एग्री विद मी, कि ये जो ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि जो डॉक्टर्स इन द मार्केट आर अवेलेबल, आर इन द हॉस्पिटल, दोज डॉक्टर्स आर अवेलेबल, तो दे आर फीलिंग डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द डिजीज। उनको डिजीज ही नहीं समझ आती कि इसको बीमारी क्या है। जबकि व्हेन, जबकि सारे टेस्ट अवेलेबल्स हैं, सारे सिस्टम्स, एक्सरेज अवेलेबल्स आर देयर, उसमें आपके वो भी देख लेते हैं, एवरीथिंग इज विजिबल। ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड टेस्ट के बेसिस पे सिम्टम्स भी पता चल जाते हैं कि क्या है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स आपका सारा दे, मतलब वेरीफाई। इवन देन दे आर नॉट एबल टू डायग्नोज कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज यू आर हैविंग। मतलब ये नहीं मैं सबके साथ कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डजंट, फिजिकल जो अपीयरेंस से तो देख लेते हैं, बट इंटरनली जो आपके ऑर्गन्स हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, तो वो नहीं है। तो ये सेम है कि ये जो डिजीजेज है, या इसको मतलब देखना। और आप देखो कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स गेट डैमेज बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। कुछ एक क्रॉप्स हैं, दोज दे आर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, और कुछ है ससेप्टिबल टू डिजीजेस। तो वो डिजीजेस की वजह से ही हो जाती है। तो अभी इतना है। नाउ वी विल डिस्कस 2 or 3 प्रैक्टिकल्स। तो फिर मेरे को लगता है कि दिस योर जो मैनुअल के हिसाब से है, बैलेंस शीट मैंने आपको करा दी हुई है इन वेरी एलेबोरेट वे, ठीक है ना। तो ये है, ये क्या आ रहा है, लाइव्स तो कर। तो ये अभी इसमें देखते हैं, वी विल शेयर विद यू दी, वो जो मैनुअल है उसमें 1 by 1 स्टडी करेंगे ना। ओके सर। हाँ बताइए बताइए, बोले।
तो दिस वाज योर मैनुअल। अभी हमने ये देखो, वी हैव डिस्कस, ये मैं आपको जस्ट फॉर रेपिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन पे हमने डिस्कस किया था काफी इन एलैबोरेट वे। तो दिस रोटेशन इंटेंसिटी हमने देखी थी, देन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, देन मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स, देन वी स्टडी रिगार्डिंग दिस, ये फील्ड लेआउट था, इसको हमने इतना डिस्कस नहीं किया था। और फिर ये था कि प्लांट पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट डेंसिटी, how to calculate the plant density, and then we discussed regarding this seed rate। ठीक है ना, ये सीड रेट एरिया पर स्क्वायर में, टेस्ट वेट मींस 1000 ग्रेन्स का टेस्ट वेट लिया, जर्मिनेशन परसेंटेज, देन प्योरिटी परसेंटेज। प्योरिटी परसेंटेज को हम एस्टेब्लिशमेंट परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आप कभी आप यू मस्ट मतलब सी, अब आप कभी मार्केट में जाके ये जो वेजिटेबल्स के सीड्स मिलते हैं, जैसे है ना इसका पैकेट मिलता है, कभी देखना, कभी घर में बीजी है आपने वेजिटेबल, अभी कोई विंटर वेजिटेबल लगाई है किसी ने, कोई लेके कोई सीड्स वगैरह? हम्म, हैव यू सोन दिस विंटर वेजिटेबल्स इन योर किचन गार्डनिंग या कुछ ऐसा? क्यों अंजलि, आपने नहीं? नहीं सर, अभी नहीं। अब मैं आपको, अब मैं फोटो शेयर्स करूंगा, मैंने तो काफ़ी इस पे कर रहा हूँ, मैंने आई है मतलब सोन नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, चाहे मेरे पास दैट कच्चा लैंड इज़ नॉट अवेलेबल, बट इवन देन इन पॉट्स आई हैव ग्रोन। और अभी मैं आई विल शेयर दोज स्नैप्स ग्रुप में डालूंगा। मैंने काफ़ी ये जैसे पालक है, ये फिर मेथी है, ठीक है ना, देन दिस कोरिएंडर, देन दिस टोमेटो, देन ब्रिंजल, मैं इसको काफ़ी अपने जो टेरेस पे लगाया हुआ, और नीचे मैंने टोटली एक पूरा गार्डन जो है उसका, कभी मैं आपको आज या कल मैं शेयर करता हूँ, पूरा एक गार्डन क्रिएट किया हुआ है विद ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। ये मतलब जो अभी मैंने ये जो मैरी गोल्ड होता है, मैरी गोल्ड होता है ना जिसको गुट्टा बोलते हैं, गुट्टे के फूल, मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड के प्लांट्स भी मैं आई टेक इट फ्रॉम दी नर्सरी, जो लोजीराम की नर्सरी है, उसमें बहुत छोटे से प्लांट्स लाया था, देन आई रियर्ड देम, अबाउट 8 or 10 यस सर। पॉट्स आर देयर। तभी वो सब हाइब्रिड हैं, ऑल आर वेरी वेल, मतलब ब्लूम बहुत अच्छे उसमें आया, और उनको मैंने अभी एक 1 month बैक आई बॉट देम, और अभी बड़े, तो मैं दिस इज माय हॉबी, दिस इज माय इंटरेस्ट विद दी, मतलब रीडिंग के साथ मेरी ये भी एक बहुत बड़ी हॉबी है। तो मैं आई ऑलवेज रिमेन बिजी इन दिस। तो मैं ये सब कुछ लगाया हुआ फिजिकली, मैं टोटली सारा काम खुद ही करता हूँ, एवरीथिंग आई डू विद दी, मतलब मिट्टी लाने से लेके खाद डालने तक, उसको जो कुछ भी करना है, ठीक है ना, हाथ से ही करता हूँ सब कुछ, एवरीथिंग आई डू, कोई इसमें माली नहीं रखा हुआ। और अबाउट मेरे पास 150 पॉट्स है, अबाउट 150 गमले हैं मेरे पास, बड़े बड़े भी मैं लाया था, बड़े जो जिसमें सब्जियां लगाने के लिए, मैं फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ये महाजन जो है ना क्रॉकरी, मैंने सारी मार्केट में सर्च किया, तो देन आई वेंट देयर एंड सा दोज पॉट्स, लंबे लंबे जो पॉट्स होते हैं जिसको तश्तरी बोलते हैं, लंबी सी, तो काफ़ी वो डीप भी थे, मतलब अबाउट 1 फीट, 1.5 फीट डीप है, और उसकी विड्थ भी काफ़ी है, और सब मिट्टी भी मैं खुद ही लेके आता हूँ, सब कुछ उसमें भरता हूँ। इवन दिस जो आपके मार्केट में फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कोकोपिट है, और फिर ये वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना, ये सब मैं उसको मैं मिक्स करता हूँ, देन आई ग्रो देम, और फिर मैं उनको कंटिन्यूस पानी भी देता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये है कि मेरी हॉबी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो अगर पैकेट आप देखो, क्योंकि ये सब विद एक्सपीरियंस से पता चलती हैं बातें, अगर आप वो पैकेट लेके आओ कभी भी, आप देखना, जब मेरे पास अभी पैकेट है तो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पैकेट के बाहर जो है लिखा होता है दिस इज जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज, ये उसके बाहर लिखा होता है, और उसकी वाइबिलिटी भी लिखी होती है कि कब तक, जैसे आपकी मेडिसिन के ऊपर रहती है ना वाइबिलिटी, कि यस एक्सपायरी सर। डेट, एक्सपायरी डेट रहती है, ऐसे ही एक्सपायरी डेट इसमें भी लिखी होती है। तो जब इसको पैक किया जाता है तो दे हैव टू, मतलब
मतलब राइट ऑल दीज थिंग्स टू नो दी कि कस्टमर इस चीज़ को जाने, वो देखे कि इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज इतनी है, प्योरिटी परसेंटेज इतनी है। फिर उसमें लिखा होता है कि ये सर्टिफाइड सीड है, कि मतलब ये टेस्टिंग बेसिस पे इसको तैयार किया गया है, ऐसे नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो उसके बाहर ही पैकेट पे लिखा होता है। तो आप भी कभी वेन एवर यू मस्ट मतलब डू दीज थिंग्स, कुछ ना कुछ। अभी तो आपके पास बड़ा टाइम था, आप कभी कोई एक छोटा मोटा ही गमला लेके कुछ ऐसी चीज़ें लेके उसमें लगाया करो, देखा करो समथिंग की कैसे इसकी अब बड़ा आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, जब आपको फिर पेन भी होगी अगर आपका प्लांट खराब हो रहा है। अब मैं उसके ऊपर ट्राई करता रहता हूँ डिफरेंट इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई आ जाती है बीमारी तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ रिमूव करने की। अब जो वाइट फ्लाई है, मैंने देखा है कि वाइट फ्लाई इज द मोस्ट मतलब डेंजरस। जो दिखाया तो मैंने वाइट फ्लाई बहुत ही मन्यूटली उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बहुत ये जैसे आपका जो मेन जो ब्रॉड लीव्स प्लांट्स हैं, जैसे आप भिंडी है, भिंडी को देखो तो ओकरा का, तो उसकी बैक साइड में वाइट वाइट छोटे छोटे से जो है ना इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे मन्यूट, आप नेट लाइट से भी इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते। और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो, लेकिन वो बड़े डेंजरस है, वो टोटल प्लांट को पीला कर देते हैं, मतलब विल्ट हो जाता है प्लांट। सैप सारा उसका जो है वो दे सक दी सैप ऑफ दोज प्लांट्स। और ये कॉटन में बहुत ज़्यादा है, जैसे वेरी डेंजरस इन कॉटन क्रॉप, वाइट फ्लाई जो है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे जो यहाँ पे है घर में, वाइट फ्लाई का अटैक जो है ये पर्टिकुलर जो सीजन पीछे गया है, अभी जो विंटर सीजन में इतना नहीं है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो इट मतलब स्प्रेड इन समर सीजन, जहाँ ये जो आपका ह्यूमिड सीजन था। तो ये था कि मैं ये सब यू मस्ट सी, अगर आप ये देखते हो तो आपको इंसेक्ट पेस्ट की बहुत से पता चल जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इंसेक्ट्स आर कमिंग। और फिर क्या है कि जब ये मैं क्योंकि आपको चीज़ें विद एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ कि वह जब ये एक इकोसिस्टम आप क्रिएट कर लेते हैं घर के अंदर ही। अब जैसे मैंने इतने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो देयर डेवलप्स एन इकोसिस्टम। तो जब एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, ये नो डाउट कि ये आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं। मेरे को पास एयर प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स भी, जैसे स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, तो ये प्लांट्स भी मेरे पास बहुत से लगे हुए हैं, तो दे प्योरीफाई दी एयर। और लेकिन उसके साथ में ये है कि व्हेन कंडीशंस कम कंजीनियल, तो आपके बाकी चीज़ें भी आने, इंसेक्ट्स जो है आने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स। तो ये एक सिस्टम आप क्रिएट कर देते हो, इको सिस्टम क्रिएट करते हो, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी फॉर यू एंड फॉर द इंसेक्ट्स आल्सो। ठीक है ना, तो जैसे बटरफ्लाई आनी शुरू हो जाती हैं, हनी बी आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे आपके घर में नहीं आएंगे बटरफ्लाई, लेकिन अगर आपने ये लगाया है तो प्लांट के ऊपर आएगी, तो वो बटरफ्लाई आएगी, तो दैट गिव्स द नेचर टच आपको मिलेगा। तो मतलब ये है कि इस चीज़ के साथ अगर आप करोगे तो यू विल गेट, ये हेल्थ वाइज आप बहुत ठीक रहोगे। और एक चीज़ मैं जो आपको बताऊं कि जो आपके सबके दिमाग में बड़ी हेसिटेशन रहती है, जो कि मैं तो इसको देखा हुआ है कि जो मिट्टी है, जो आपकी जो धरती है, तो ये आपकी, मैं इसमें कहते हैं ये धरती माता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है मिट्टी में। आप मिट्टी में पावर ही तो देख रहे हो कि एक सीड है जिसको आप समझ नहीं सकते कि एक सीड प्लांट बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें पावर ही है तो बनता है ना। तो वही पावर जो है वो इंसान के अंदर भी आ जाती है, अगर आप ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप उस अर्थ को टच करो। अभी आप कभी करके देखना, आपकी आपके बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी, अगर आप मिट्टी को हाथ में लेके 5 या 7 मिनट उसको टच करते रहते हो, तो वो सो मच एनर्जी यू गेट। और कई बीमारियां जो आपकी, मैं तो मतलब तकरीबन जब लगाता हूँ तो डेली मैं मिट्टी के साथ ही टच करता रहता हूँ इसको सबको। और सब कुछ मतलब हर सीजन पे मैं सारे गमलों में मिट्टी निकालता हूँ। ठीक है ना, टोटली। और उसको ड्राई करता हूँ, उसके बाद में उसमें मिक्स करता हूँ ये सारा फर्टिलाइजर वगैरह जो ये सब कुछ, फिर दोबारा पॉट्स को भरता हूँ। और देन आई ग्रो दोज प्लांट्स। तो उससे क्या है कि मेरे को तो अल्टीमेटली आई गेट मच बेनिफिट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मतलब ये आप ये जो नेचुरल चीजें हैं यू मस्ट डू इट। और सभी मैंने जैसे मैंने ये सिर्फ मैं अभी आपको ये नहीं है कि मैं कोई कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सभी जो मैंने मेडिसिनल प्लांट्स जितने भी हैं, आपका जो कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, ठीक है ना, अजवाइन का प्लांट है, फिर ये एलोवेरा है, फिर ये ग्लो है, फिर ये अभी मैंने लेटेस्ट, मेरे को नीम का पेड़ नहीं मिलता था तो आई ट्राइड माई बेस्ट और अल्टीमेटली आई गॉट इट। नीम का पेड़ वो अभी मैंने लेटेस्ट लगाया है गमले में, आपको ये दिखा आप आया हुआ, मैं उसके पत्ते भी डेली खाता हूँ, एक दो दो पत्ते नहीं, मॉर्निंग में। कहाँ वो से आप नर्सरी से आए? हाँ, हाइब्रिड प्लांट है। अभी मैं आपको अभी उसकी फोटो लेके ना अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। तो तो मुझे वो भी चाहिए था, मिल नहीं रहा कहीं से। हाँ, तो आपने कहाँ क्या से? मैं तो यहाँ पे आया था, मैं एक को बोला था लाने के लिए। एक बार तो ऐसे था कि मैं कॉलेज से लेके आया था नीम का प्लांट, जब आपने वो प्लांटेशन का वहाँ पे किया था ना, एक आप जानते होंगे, एक था जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे, तो प्लांटेशन उस टाइम नीम प्लांट मैं वहाँ से लेके आया था, हिमाचल साइड में नर्सरी में गया था, वो लेके आया, वो मैंने लगाया तो वो चला नहीं, मैंने अपने टॉप पे लगाया, रूप पे। फिर अभी मैं यहाँ कोई बेचने वाला आया तो उसको मैंने फिर काफ़ी टेस्ट किया उसको, प्लांट को, तो देखा तो वो हाँ। एक्चुअली नीम ही था, वो दैट इज़ वेरी हाइब्रिड टाइप है वो। और उसको अभी मैंने एक महीना पहले ही लगाया है। एक महीना भी क्या है, 15-20 दिन पहले। अभी आप उसके लीव्स देखना, बहुत काफ़ी अच्छे हैं। बहुत। फिर मैंने उसके लिए जो सॉइल थी वो भी मैं पर्टिकुलर लाया कहीं से ढूंढ के, जो नर्सरी होती है हमारे पास ही है नर्सरी इसकी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो वहाँ मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने मेरे को दी वो सॉइल। तो अभी वो बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है, मतलब गुड, मतलब उसका स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो वो जो नीम है ना, नीम का बहुत गमले अच्छा में है। होता है। आप एक अगर दो पत्ते रोज खाते हो तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होती, ठीक है ना। और इसका जो नीम का है, नीम का मैं ऑयल भी लाया था, नीम का ऑयल भी मिलता है मार्केट में। नीम का जो ऑयल है वो भी आप यूज कर सकते हो, नीम का ऑयल भी मिलता है। ये रूपलाल पंसारी लाल है ना, उसके पास ये सब जो जितनी भी ये ऐसी प्लांट से जो मेडिसिन्स बनती हैं वो सब अवेलेबल है। तो ये दिस इज मतलब ये आपकी एक हैबिट हो जाती है करने की। तो ये था, ये हमने सीड रेट वगैरह ये डिस्कस किया था। देन वी गो फर्दर दिस, और ये है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में भी हमने वो डिस्कस्ड दिस, हाउ टू कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर व्हेन द न्यूट्रेंट कंटेंट इज गिवन, ये जो हमने किया था, है ना। देन रिवर्स ऑफ दैट, कि अगर आपको यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये भी वी हैव डन दिस आल्सो, ये सब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में आता है। तो देन कमिंग टू नेक्स्ट, ये है आपका ये वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये आप देखो, ये वाटर मैनेजमेंट में ये है, जो वाटर मैनेजमेंट का मतलब तो यही है, मैनेजमेंट का तो मतलब यही है कि जुडिशियल यूज, कि जुडिशियल यूज ऑफ एनीथिंग जिसकी भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये अभी इसमें देखो कि जो पानी है, वाटर है, इसके ऊपर काफ़ी जैसे हमारे वी आर हैविंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कमिंग ईयर्स, पर्टिकुलर इन पंजाब, है ना, जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल गेटिंग डाउन, तभी तो इसमें इतना कुछ आया है कि वी शुड गो फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, वी शुड गो फॉर इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है ना। आपको वाटर कंजर्व करना है, और दूसरा है कि कम पानी यूज करना है। तभी ये आपको, ये आपने देखा होगा कि राइस में जो हमारा डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस है, दैट्स वाई दे हैव डेवलप्ड, और इस बार उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है इसको। तो काफ़ी एरिया जो अंडर था वो डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस किया है इस बार। तो फार्मर्स ने उसको अडॉप्ट भी किया है, कोई उसमें नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको स्ट्रेस कर रही है, पेइंग स्ट्रेस ऑन दिस, कि वाटर जो है उसका जुडिशियल यूज हो और पानी ज़्यादा यूज ना हो। तो ये डिफरेंट जो मेथड है हमारे इरिगेशन के, ये सरफेस इरिगेशन आप जानते ही हैं, जो सरफेस इरिगेशन जैसे हम कनाल के साथ, ये जो ऊपर जो पानी देते हैं, जैसे कनाल्स, जो आपके रिवर्स हैं, थ्रू कनाल्स, ये जो नेचुरल वाटर है, इसके साथ जो देते हैं, दैट इज द सरफेस इरिगेशन। देन सब सरफेस इरिगेशन है, जैसे आपके जो
अगर ट्यूबवेल लगा हुआ है तो ट्यूबवेल से हम जो उसके जो चैनल्स हैं, जो पक्का चैनल्स बना देते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है ना, अंडरग्राउंड जो पाइप्स बिछा देते हैं, तो वो एक सब सरफेस इरिगेशन है। देन ओवरहेड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे हमने भी अपने वहाँ पे एक आपने देखा होगा कॉलेज में, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट बेसिस पे स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाई थी। तो इससे ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन अल्टीमेटली सभी क्रॉप्स में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ एक क्रॉप्स में सक्सेसफुल है। लेकिन ये जहाँ बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन इज मतलब वेरी बेनिफिशियल देयर। और दूसरा है कि ये ड्रिप इरिगेशन, ये आप हमने ड्रिप का भी वहाँ पे किया था कॉलेज में, जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है। तो ड्रिप्स का जो है, ड्रिप का इरिगेशन जो है, ये सभी क्रॉप्स में नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आपकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन क्रॉप है, तो मैं जिस एरिया में था ड्यूरिंग माय सर्विस इन बैंक, अभी एमपी में मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि कॉटन बहुत लगती है। देयर लॉट ऑफ एरिया इज अंडर कॉटन। और दूसरा ये बनाना जो आपका केला आता है, तो केले जो मेनली जो जहाँ पे जो केला बहुत ग्रो होता था, तो आई वाज नियर टू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। तो पूरे उस एरिए, पूरी बेल्ट में मैं था। तो वहाँ पे मैंने केले के देखा है कि केले के प्लॉट्स है, इतने बड़े आदमी हमारे जैसे नहीं होता, बड़े शॉर्ट रेशन के होते हैं, और सॉरी शॉर्ट स्टेचर के। और उसकी बहुत ये जो यील्ड है वो बहुत निकलती है उसके केले की। तो वहाँ पे भी ये ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन का भी अल्टीमेटली सबका जो आप देखो, ये अल्टीमेट एम ये है, तो मतलब हैव द जुडिशियल यूज ऑफ वाटर। तो ड्रिप से क्या होता है कि ड्रिप का यही है कि जहाँ पानी की ज़रूरत है, पर्टिकुलर दैट रूट जोन जो एरिया है, वहाँ हम उसको ड्रिप्स को लगा देते हैं, तो देन वी गेट दी इरिगेशन जो पर्टिकुलर पॉइंट पे दी जाती है, तो दे हैव दी मोर बेनिफिशियल रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन जो क्रॉप की है या फ्रूट की प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होती है। तो ये का जो जो आपकी रेकरिंग कॉस्ट आ गया है वो कम हो जाती है। तो इसमें ये देखो, इसमें ये इन्होंने निकाला है कि अगर हमें वन मैथमेटिकल इक्वेशन दे सॉल्व कि आपको सपोज का वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर, कि सपोज कर लो कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितना पानी चाहिए, ठीक है ना, हाउ मच वाटर आई रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना, पर्टिकुलर दिस, जैसे आपके पास 10 एकड़ लैंड है, तो 10 एकड़ लैंड है फार्मर के पास, और उसको उसको इरीगेट करना है फील्ड को। तो कितना उसका डेप्थ रहेगी इरीगेशन की, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पानी की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, हाउ मच वाटर इट विल रिक्वायर। तो ये निकाला हुआ है वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर। तो एरिया टू बी इरीगेटेड, ये एरिया टू बी इरीगेटेड इन स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है ना। जैसे वो कह लो कि ये एरिया इन स्क्वायर में 25 स्क्वायर मीटर है, और डेप्थ ऑफ वाटर भी जो है वो मीटर में दी है, ठीक है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट, मीटर में इतनी जो डेप्थ ऑफ वाटर है दैट इज इतने मीटर, और मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है ना। तो ये लीटर, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1000 से क्या आ जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। तो ये 1000 से की है। और देन रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन आवर्स। अब ये है, ये उसका थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि अगर हमें इतना एरिया इरिगेट करना है, ठीक है ना, एरिया इरिगेट करना है, तो हमें कितनी देर उसको जो अपना ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, हाउ मच ड्यूरेशन विल बी ऑफ द ट्यूबवेल इट विल रन, ठीक है ना। ये यही है ना, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन आवर्स, कितने घंटे वो ट्यूबवेल चलेगा। तो अगर हमने ये, हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम इरिगेशन, और इसको डिवाइडेड बाय जो उसका ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कितना हुआ, मतलब ये शायद पता नहीं आपने इसमें अभी किया नहीं होगा, जो आपकी फार्म मशीनरी का था, आपका लास्ट टाइम था ना ये फार्म मशीनरी का सब्जेक्ट, यस। उसमें शायद ये वाला तो नहीं था कुछ ऐसा प्रैक्टिकल फार्म नहीं। मशीनरी। ये क्या है कि ये इसमें ये है कि ये निकाला है कि अगर आपका जो ट्यूबवेल है
उसमें से कितने लीटर पर आवर पानी निकल रहा है, ठीक है ना। अगर ये आपको पता है, डिस्चार्ज उसमें होता है, मतलब जो है ना, वो साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट कर देते हैं कि आपका इतना ट्यूबवेल में से पानी पर लीटर, इतने 1 घंटे में इतने लीटर पानी निकल रहा है। क्योंकि उसका देखा कि वो दैट डिपेंड्स अपॉन दी डिलीवरी पाइप। आपने अगर आप ट्यूबवेल देखा होगा तो कई ट्यूबवेल के ऊपर छोटी पाइप लगी होती है, कईयों का बहुत बड़ा फ्लो होता है क्योंकि नीचे वाटर टेबल बहुत होता है। तो उसमें से पता चल जाता है कि इसका 1 घंटे, इससे क्या है कि यू कैन गेट द आइडिया कि आपका कितनी देर ट्यूबवेल चलेगा, हाउ मच ड्यूरेशन विल बी ऑफ द ट्यूबवेल इट विल रन। तो ये इससे भी ये वन ऑफ द, ये भी मैं भी आई एम सीइंग इट फर्स्ट टाइम, ये इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक्चुअली इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना, वाटर इंजीनियरिंग में आता है ये सब कुछ। आपका सब्जेक्ट तो था, पता नहीं आपका था उनका था, जो आपकी जूनियर है, वाटर इंजीनियरिंग का है ये। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये जो इरिगेशन है, कितना पानी रिक्वायर्ड होगा और कितनी देर ट्यूबवेल चलेगा। अब इसमें ये नीचे आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, ये आप निकाला करो, जैसे कैलकुलेट दी वॉल्यूम वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाई 10 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि ये देखो, अगर आप इसको देखो तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, 10 सेंटीमीटर आपको पानी अप्लाई करना है, मतलब फील्ड में 10 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना है, और एरिया आपके पास 100 स्क्वायर मीटर है। तो आपका 100 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, जो एरिया दिया है ये 100 स्क्वायर मीटर, और मल्टीप्लाई बाई 10 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आपका कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। और इसका उल्टा कर दिया उसने, कैलकुलेशन द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाई 6 सेंटीमीटर वाटर इन एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर प्लॉट ग्रॉस इरिगेशन एंड इफ द डिस्चार्ज ऑफ द पंप। इसमें ये सेकंड वाला, ये सेकंड है कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी। ये सारी आप वैल्यू पुट अप करोगे तो यू विल गेट दी दीज टू पैरामीटर्स, ये आपको पता चल जाएंगे। तो ये है इसमें। नेक्स्ट ये आपका वीड मैनेजमेंट है। तो ये प्रैक्टिकल आपको अभी अभी आप तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इसमें अभी वीड्स ही नहीं अवेलेबल, ये ठीक है ना, जो ऑप्स के बीड्स नहीं है अवेलेबल। लेकिन आप है कि यू मस्ट आइडेंटिफाई, जो आप नेट पे देख सकते हो कि डिफरेंट बीड्स राइस के कौन कौन से हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें वो नेक्स्ट एक मेरे पास है एक और मैनुअल। तो उसमें इसके जो बीड्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम एक बार किया था ना, वही आइडेंटिफाई दीज बीड्स, कि ये राइस के क्या है, मेज के, जब आपका क्रीप क्रॉप का था। तो ये इसके कॉमन नेम है, राइस का कॉमन नेम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है। देन इसकी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मींस हाउ टू कंट्रोल इट। तो ना अब इसके जो मैनेजमेंट है ये डिफरेंट आपको देगा कि जो वीड की मैनेजमेंट रहती है, जब भी आपको वीड की मैनेजमेंट आ जाती है कि राइट डाउन दी वीड मैनेजमेंट, तो आपको ये अकेला आप फोकस कर जाते हैं ओनली ऑन केमिकल, मतलब वीडी साइड पे, ठीक है ना। तो ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप अकेला ही एक केमिकल से कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है हमारी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, देन मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल मेथड से, कल्चरल प्रैक्टिसेस से, अभी आजकल बायोलॉजिकल आ गया है, ठीक है ना। तो आजकल जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की वजह से दे डोंट वांट टू यूज दी केमिकल्स, तो ऑर्गेनिक वे से करना है, तो देन बायोलॉजिकल मेथड इज ऑल्सो मैनेजमेंट मींस कि ये है ऑल द फोर डिफरेंट मेजर्स हैज टू बी प्रैक्टिस। तो ये मैनेजमेंट का मतलब ये है यहाँ पे। और ये एक ये है, मेरे को ये तो इतना कोई इसका नहीं लगा कोई सिग्निफिकेंस। ये आपका है जब आप स्प्रे करते हो, स्प्रे वॉल्यूम लीटर पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, then multiply by area multiply by 100 active ingredients in herbicide। तो ये मैंने इस पे कोई ज़्यादा आई डिडंट गिव मैनी स्पेसिफिक, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग साइड में आ जाता है, ठीक है ना। ये दोस्त हु आर डूइंग द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उनके लिए है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। अब हम यहाँ तक ही कर लेना मैनेजमेंट तक, तो दैट इज सफिशिएंट। तो नेक्स्ट ये देखो आप, ये है आपके पते, मतलब दीज आर नॉट दी कोई इतने एलेबोरेट प्रैक्टिकल्स हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट है, तो ये इसका जो सिग्निफिकेंस जो दिया है, द आइडिया बिहाइंड इट इज
कि यू मस्ट आइडेंटिफाई, ठीक है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं पहले। ये जैसे ये पेस्ट मैनेजमेंट नर्सरी में है, आपने सपोज कर लो कि राइस की नर्सरी लगाई, तो जो नर्सरी लेवल पे आपको एक कौन जो क्रॉप है, जैसे ये राइस है, ठीक है, उसकी नर्सरी लगाई, उसके इंसेक्ट पेस्ट कौन से आपने देखे इंसेक्ट पेस्ट, और फिर उसकी केमिकल मैनेजमेंट कैसे की, और देन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे की। ये सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर उस टाइम मतलब आप करते ना, अगर हमारा ये कॉलेज ओपन होता तो हम ये चीज़ें सब स्टडी फील्ड लेवल पे करते। एटलीस्ट वी हैव गॉट दी आइडिया। इंसेक्ट पेस्ट आप देखते, इंसेक्ट को पकड़ते, फिर उसका केमिकल कंट्रोल करते, उसको कैसे कंट्रोल करना है, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करना है। तो लेकिन क्या है कि अभी तो दिस इज ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट इज देयर, प्रैक्टिकली तो इसमें कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो देन इज द मेन फील्ड, जब हम आप राइस को ट्रांसप्लांट कर दिया मेन फील्ड में, तो फिर कौन से इंसेक्ट पेस्ट आए, और फिर उसके आपने मैनेजमेंट कैसे की। ऐसे ही ये डिजीजेज हैं, ठीक है ना। डिजीजेज जो है, आपने डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे आपकी राइस होगी, मेज होगी, बाजरा होगी, सोयाबीन होगी, इसकी कौन कौन सी आपने डिजीजेस देखी, फिर उसका कैसे कंट्रोल किया। ये आपको एक मतलब प्रैक्टिकल तो यही है ना, दिस इज द प्रैक्टिकल एक्चुअल में। तो यू हैव टू डू इट इन द प्रैक्टिकल सेंस, थ्योरेटिकल नहीं। ये मतलब थ्योरेटिकल तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब आप इंसेक्ट पेस्ट उसको ऑब्जर्व करोगे, उनको लिखोगे इन द फील्ड, यू कैच होल्ड दोज इंसेक्ट्स और डिजीजेज आप प्लांट की लेके आओगे, तो आप उसको कंपेयर करोगे, तो फिर ये देन दैट द पर्पस इज सॉल्व। और ये नेक्स्ट है जो हार्वेस्टिंग वगैरह का था आपका, ठीक है ना। तो ये मतलब इसमें आपने देखा ही था कि जो मैंने आपको कराया था कि क्या क्या है, लेकिन इसमें अगर ये देखो सब जो पल्स क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, अब इसमें जो करने वाला ये है मेन जो, ये तो हमने आगे इसको कवर किया है। ये सब ये है, ये एक्चुअल में क्या है कि इसको आपको हार्वेस्टिंग इंडेक्स देखने के लिए ये सब करना है। जैसे आप कोई हार्वेस्ट करते हो, ये लिखा है ना, कट द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ ए सिकल, कट द प्लांट एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल, कीप द फ्यू हैंडफुल ऑफ द क्रॉप हार्वेस्ट इन वन प्लेस, कलेक्ट द हार्वेस्ट एट वेरियस प्लेस। ये सब जो ये कह रहा है, जो प्रैक्टिकल करने के लिए, अल्टीमेटली ये चीज निकालने के लिए, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंटेज, बायोलॉजिकल जील, मतलब जब आप उसको कट करोगे, तो आपने जैसे ये देखो नेम ऑफ द क्रॉप, ये एक आप जैसे सपोज कर लो कि आपकी ये क्रॉप है, राइस क्रॉप ही सब कर लो, ये राइस क्रॉप है, और एरिया इन स्क्वायर मीटर सपोज कर लो, आपने एरिया इन स्क्वायर मीटर वहां पे 100 स्क्वायर मीटर ले लिया एरिया, तो उसमें से आपकी ग्रेन यील्ड कितनी आई, ठीक है ना, आप उसमें से निकाल सकते हो कि आप जो सेपरेट किए उसको ग्रेन्स, तो उसकी ग्रेन यील्ड देख लोगे। फिर उसमें से जो जो पराली बच गई, इसको कहते हैं ना स्टार यील्ड, टन्स पर हेक्टेयर, वो कितना बचा। तो ये वाली ऑब्जर्वेशंस आप ले सकते हो कि आपने यहाँ 100 स्क्वायर मीटर एरिया में राइस की ग्रेन यील्ड आपकी कितनी आई, और स्टार यील्ड कितनी आई, और फिर ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकाल लिया, जो मैंने बताया था कि ये बायोलॉजिकल यील्ड है। बायोलॉजिकल यील्ड मींस कि जो आपकी टोटल यील्ड है, इंक्लूडिंग दिस स्टार यील्ड एंड ग्रेन यील्ड, ये दोनों का टोटल जो है, दैट इज द बायोलॉजिकल यील्ड, टोटल आपका बायोलॉजिकल यील्ड जो है, ये दोनों चीजें मिक्स हैं इसमें, और इसको डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड मींस ग्रेन यील्ड, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक यील्ड ग्रेन यील्ड, इसको मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स आएगा। तो मैं जो जिस पे स्ट्रेस दे रहा था स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में, तो अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विद द इकोनॉमिक यील्ड, ये वाला जो इकोनॉमिक यील्ड है, वी आर कंसर्न विद दिस कि हमारा टोटल तो उसका बायोमास ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे एक मोटा आदमी है, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, मोटा आदमी उसके पास बायोमास तो बहुत है, बट ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो वी आर कंसर्न विद दिस स्ट्रेंथ, उसके कंपैरेटिवली एक वीक जो आपको देखने में वीक लगता है, बट ही हैज द एनर्जी, ही हैज द स्ट्रेंथ, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल देन दैट। तो ये यही इसका फायदा है कि अगर कोई प्लांट उसकी बायोलॉजिकल यील्ड तो बहुत है, बट वी डोंट हैव द इकोनॉमिक यील्ड, तो अगर इकोनॉमिक यील्ड नहीं है तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल। तो ये इसमें ये बताने की कोशिश की है। बाकी ये तो यह है कि आपको हार्वेस्ट करना है, फिर अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन ये लेनी है, प्रैक्टिकल का मतलब ये है
जो आपके ऑब्जर्वेशन ये लिखा है ना, ऑब्जर्वेशन आपकी ये है। तो ये था इसमें, और देन ये थ्रेशिंग है, ये सब कुछ है। अब इसमें मैं यहाँ ही अभी आपको विल फिनिश इट ईयर, ये मैंने सब आपको कराया हुआ है, विनोइंग कैसे करनी है। फिर ये अगली बार में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, जो आगे एक और आपका प्रैक्टिकल अभी आएगा। फिर ये मार्केट प्रोड्यूस, ये बड़ा अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड। ये मैं जो नेक्स्ट जो आएगा ना प्रैक्टिकल, तो उसमें हम मार्केट, ये आपका इसको भी कवर करेगा, जो आपका अभी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो आपका अभी सब्जेक्ट ये चल रहा है ना, जो मार्केटिंग के ऊपर। तो इसमें से आप यू विल गेट मच आइडिया रिगार्डिंग दिस, कि आपका प्रोड्यूस जो है उसकी जो मार्केटिंग है उसमें क्या 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 चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, देखना। जैसे ये प्रोड्यूस है, देन कंज्यूमर इज देयर, ये चैनल्स हैं, जो चैनल मैंने चैनल बताए थे आपको, कि डिफरेंट चैनल्स ऑफ मार्केटिंग आर देयर। तो यही है, ये आपके नहीं है सीड प्रोडक्शन वाला, दो प्रैक्टिकल हम उसमें और करेंगे। ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है आपका, और ये जो प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है जो लास्ट वाला, ये मैंने आपको Yes, sir. कराया हुआ है काफी इन डिटेल। और उसमें बैलेंस, इसमें तो जो इसने बैलेंस शीट नहीं निकाली जो की हुई है, लेकिन मैंने बैलेंस शीट आपको, इसने बैलेंस शीट नहीं की, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है ना, नीचे इसने बैलेंस शीट नहीं बनाई इसको, सिर्फ ये वहां तक ही रहा है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन जो हमारे ये प्रैक्टिकल्स हैं, दी थ्री प्रैक्टिकल्स, ये जो है ना नेक्स्ट आपका आएगा, तो आई विल डिस्कस इन दैट। अभी काफ़ी हो गया आपका टाइम भी, और आपका टाइम भी काफ़ी ले लिया मैंने। तो ये है कि आपका जो है एक आइडिया मिल जाता है कि ये इसको परफॉर्म कैसे करना है प्रैक्टिकल। सर कुछ पूछना था, 1 मिनट। हाँ बताओ बताओ। सर जो आपने प्रैक्टिकल डेट्स भेजी हैं उस पे ग्रुप में, हाँ, सर जो 5th प्रैक्टिकल है उसमें डेट कौन सी लिखनी है? फिफ्थ प्रैक्टिकल कौन सा है? और नहीं लिखी मैंने, डेट नहीं लिखी उसमें। सर सर डेट नहीं। लिखी है आपने, जैसे पहला है ना क्रॉप प्लानिंग वाला, उसकी 4th दी है। एंड हाँ 4th वाला प्रैक्टिकल है मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, उसकी 25 सितंबर। अच्छा और जो अच्छा। 5th है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और नेट हाँ रिटर्न वाला, उसकी हाँ। आपने 3 डेट्स बता रखी है यहाँ पे, अच्छा सेकंड, अच्छा, नहीं 9th तो वो एंड तीन ही लिखो आप, तीन इसलिए मैंने वो डाली हैं कि वो लेंथी था ना। 1 बाय 1 किया। ओके ओके। हाँ, तो उसकी आप उसके प्रैक्टिकल के आगे तीन डेट्स ही लिख दो, कि 3 सेशन में वो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो काफी एलेबोरेट था ना। यस सर। हाँ, आप उसकी 3 डेट्स ही लिखो आगे, जो मैंने दी हैं। ओके। एंड हाँ सर यहाँ पे मैनुअल में अलग अलग बता रखा है ना, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और ये वाटर मैनेजमेंट वाला इकट्ठा लिखना है ना ये? हाँ, वो मैंने इकट्ठा कर दिया हुआ है, जो न्यूट्रिएंट ओके। मैनेजमेंट तो वाटर में, वो मैंने जानबूझ के इकट्ठे किए ना, कुछ छोटे छोटे है ना प्रैक्टिकल्स वो, तो एक यस में। सर। ठीक। हाँ, वो इकट्ठा कर दिए दोनों। ओके सर। हाँ, उसको ऐसे कर लेना। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू।